स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। हम शेखावाटी मिशन का मॉडल पेपर कर रहे हैं और क्लास होगी अपनी 10th और अपने संस्कृत का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली होगी। इस पीडीएफ को सरल और सहज तरीके से आपने समझ लिया होगा। हर विषय की डेली क्लास आ रही है, हर विषय को सरल और सहज करके डाला जा रहा है और अपने टॉपर नोट्स भी हैं, अपनी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, एक एक चैप्टर भी समझाया हुआ है। आपने नहीं समझा तो अब तक भी अगर आप नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, तो भी प्यारे विद्यार्थियों अभी भी अपने पास टाइम है। अपनी एग्जाम भले ही आपने सरकार ने पहले करवा दी हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। अपनी टीम आपके साथ लगी हुई है, बस सरल और सहज रहकर आप समझने का प्रयास करें। तो ये मॉडल पेपर है 10th क्लास के संस्कृत का। इसको हम हल करने वाले हैं। आप साथ साथ आंसर दें। आपको कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है? 80 मार्क्स का पेपर आपके सामने होगा। 3.25 घंटे में आपको करना है। देखो, पूरा पेपर अपने पेपर में ही समाया होता है। आंसर अपने पेपर में ही समाये होते हैं। जैसे देखो, 3.25 घंटे को, क्योंकि समय वाले प्रश्न भी आएंगे हमारे सामने। सपाद, जब सवाल कोई भी टाइम होता है ना, उसमें सपाद लगाया जाता है। ये ऐसे ही शब्द हैं जिनको हम थोड़ा सा सहज रहकर और थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाएंगे ना, तो हम आसानी से पेपर को बहुत सरल कर सकते हैं। पूरा पेपर यहीं से आएगा, हूबहू आपका पेपर आने वाला है। बहुविकल्पीय प्रश्न करें। सबसे पहले, अनीस काल चक्र कुत्र प्रचलेति। ऑप्शन में महासागर मध्य, महानगर मध्य, ब्रजवाटिका मध्य, महावन मध्य। तो कौन सा हो जाएगा? राजपुत्र नाम किम आसित। राजपुत्र, राजा के पुत्र का क्या नाम था? युवराज सिंह था, कर ऋषिराज सिंह था, कर राज सिंह था, कर राम सिंह था। याद आ रहा आपको? लवकुश गुरु नाम किम आसित। लवकुश के गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य, वाल्मीकि, कालिदास या वेद व्यास। दुर्लभ वृक्ष कुत्र प्रपात। प्रपात यानी गिर गया। दुर्बल मतलब कमजोर। कमजोर जो बैल था ना, वो कहाँ गिर जाता? वृक्ष मतलब बैल। वन में, क्षेत्र में, ग्रह में या ग्राम्य क्षेत्र में। सर्वे पथ्येत्सु जननी कीदृश्य भवति। सर्व व्यपेयत्सु जननी यानी माता, कीदृश्य भवति किसके समान दिखती है? तुल्य वत्सला के रूप में दिखती है। संपत्ति विपत्ति क के साम एक रूपता भवति। संपत्ति और विपत्ति यानी सुख और दुख में कौन एक समान दिखता है? बालक दिखता है, धनी दिखता है, बलि दिखता है या महान व्यक्ति? महताम। गुणी गुणी व्यक्ति, व्यक्ति के नीचे अंडरलाइन है यानी रेखांकित पद है। प्रसंग अनुसार अर्थ बताना है। तो जनाति, याति, करोति या गच्छति। तो गुणी ही गुणों के, गुणी व्यक्ति ही गुणों को क्या करता है? जानता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक एक इतस्य संधि पद किम। इसका संधि पद क्या बनेगा? एक एक बनेगा कि एकाएक बनेगा कि एकक बनेगा कि एक एक बनेगा? इत्या नाम है इतस्य संधि विच्छेद। इति आत्मन है कि इति आत्मन, इति आत्मन, इति। जस्व संधि उदाहरण अस्ति। इसका कौन सा उदाहरण है? जत्व संधि। जस्तु तय यानी जगत प्लस ईश। यथाशक्ति पदे कै समास। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। अभित पदी विभक्ति बहुती। विभक्ति वाला प्रश्न है। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। क्रुद्ध धातु योगे विभक्ति। क्रुद्ध में कौन सी धातु विभक्ति है बताओ? नमः शब्दे विभक्ति किम। नमः शब्द में कौन सी विभक्ति है? श्लोके पठे अत्र पुणितः समुचित पद। प्रियंका 9:30 बजे उठती है। वादने विद्यालय गच्छति। तो इसमें क्या आएगा? बालको क गच्छति। बालकः, बालका, बालकिन, बालका, बालकः।
6 मार्क्स का प्रश्न होगा, रेख स्थान वाले प्रश्न होंगे। गुरु सर्वदा पूजनीय, पूजा और अन्य को मिलाकर पूजनीय। युवराज बुद्धिमान, लोके दुर्लभ। ये आपको खालिस्तान है आगे दिए हुए, इनमें से ही आपको भरना है। ये तो यहाँ जोड़कर भरा है हमने, और इनको इनमें से ऑप्शन भरना है। स्व है, खा है, अद है, अह स्व है। जुननी तुल्य, इति, क्रुद्ध सिंह, भावती। अधोलिखित अपठित पद्यांश पढ़ना है। पठित्वा एतत् प्रश्न उत्तराणि लिखती, यानी इसमें से ही प्रश्न आपको लिखने हैं, उत्तर कहीं और नहीं ढूंढने, इसी में से आपके उत्तर हैं। और बहुत ही सरल है, और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने को, यानी जो अपठित गद्यांश होते वो हमारी बुक से नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको हम समझकर आसानी से उत्तर दे सकते हैं। एक पद, सिर्फ एक पद में ही उत्तर देना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है और एक पद में उत्तर देना। जैसे देखो, सर्वे की समीहते, ये उत्तर लिखा हुआ है, इसका उत्तर ये जो शब्द है ये मिलाएंगे, वहीं इसका उत्तर मिल जाएगा उसके आसपास ही। तो इस प्रकार से ये उत्तर करने बहुत आसान है। खंड ब के प्रश्नों में इस प्रकार से प्रश्न होंगे, और ये समय वाले होंगे। जैसे ये सवा 3 की बात हमने ऊपर की थी, ये पूर्णी 9 है। पूर्णी में कौन सा शब्द यूज किया जाता है संस्कृत में, अच्छे से याद कर लें। उमेश लिखती, वाक्य संशोधयत, यानी संशोधित करना है। तो इस प्रकार का वाक्य आपको करना है। यथाशक्ति, इति पद विग्रह संधि समास। यथाशक्ति ऊपर भी आ गया, इसका संधि यथा प्लस शक्ति। और ये प्रसंग व्याख्या करनी है। गुणी गुणी वेति, कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन सी किस बुक से लिया गया है। सप्रसंग व्याख्या करते हैं ना, जब कौन किसका हवाला देते हैं, किस बुक के किस चैप्टर से लिया है, इसके लेखक कौन है, इसको लिखने वाले कौन है। यानी गुणी गुणी वेति, वेति गुण, यानी गुणी ही गुण, गुणी व्यक्ति ही गुणों की पहचान कर सकता है। जैसे शेर सिंह के बल को पहचान सकता है, मूषक नहीं। इस प्रकार से इसका भावार्थ है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। अधोलिखित श्लोक है, ये मंजूषा है, और इनको पूरा करना है श्लोक के आधार पे, श्लोक के आधार पे करना है। ये जो वाक्य दिए हुए हैं आपको, रेखांकित वाक्य के आधार पे प्रश्न का निर्माण करना है। इसमें लोके के नीचे दिया हुआ है, इसमें भूकंप के नीचे दिया हुआ है। विचित्र साक्षी पाठ का हिंदी में सार लिखना है। अच्छे से याद कर लें, 3 नंबर ले लें, या फिर ये नहीं लिख पा रहे तो अथवा में है। जननी तुल्य वत्सला इति पाठ सार हिंदी में लिखिए, 3 मार्क्स लेने बहुत आसान है। अच्छे से याद कर लें प्यारे विद्यार्थियों इनको। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा और फिर उत्तर देने, इसके उत्तर आपको यहीं से लिखने। संस्कृत में पास होना ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं, क्योंकि सारे उत्तर हैं, सभी जो उत्तर हैं वो चैप्टर में अपने पेपर में ही समाये हुए, बाहर से तो बहुत कम लेना है हमें। एक पद में उत्तर देना है, इसका उत्तर यहीं दिया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न को मिलाएं, ये देखो यहाँ उत्तर इसका मिलेगा अपन को, और आसानी से हम कर सकते हैं। ऊपर का अगर आपको हार्ड लग रहा है तो अथवा वाला ऑप्शन अपने पास है, विकल्प है, कहने का मतलब। इसमें 2 नंबर का प्रश्न है, और इसको समझकर आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। जैसे इसमें विशेषण से विशेषस्य किम, विशेषण और विशेष्य कौन है वो बताना। विशेषण कौन होता है, जो विशेषता बताए शब्द की। अधोलिखित श्लोक पठित्वा, ये जो श्लोक है इनको पढ़ना है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्य महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य के शरीर का क्या सबसे बड़ा दुश्मन है। 3 मार्क्स का है, आसानी से इनके आधार पे आप प्रश्न बना सकते हैं। ये प्रश्न है, इनके उत्तर दे सकते हैं, कहने का मतलब। तो आसानी से इनके उत्तर आप दे सकते हो। विकल्प सहित आंसर है। फिर देखो आपके सामने 4 नंबर की एप्लीकेशन होगी, और एप्लीकेशन किसकी होगी, शुल्क मुक्ति की। प्रार्थना पत्र लिखना है हेडमास्टर जी को, लिख सकते हो ना आप आसानी से। संस्कृत में जो एप्लीकेशन लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है,
या मित्र को पत्र भी लिख सकते हो, अथवा में 4 नंबर की आपके सामने मंजूषा होगी और ये शब्द होंगे। इन शब्दों को आपको भरना है। कहाँ भरना है? ये जो कोष्टक दिए हुए हैं ना रेख स्थान वाले, यहाँ भरना है। वो नहीं आ रहा तो ये अथवा वाला कर दे, इसमें यहाँ भरना है। कोष्टक को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, बहुत ही सरल है। और ये संस्कृत में अनुवाद करना है। ये जो वाक्य हैं इनका संस्कृत में, और 4 नंबर आसानी से ले सकते हो। इनको क्रम से करना है, वाक्य यानी क्रम रहित ही इनको वाक्य में क्रम से संजोना है और 3 नंबर लेने। वाक्य में ये अलग अलग वाक्य हैं। कहने का मतलब, एक प्यासा कौवा था वन में, वो आता है, घड़े को देखता है, घड़े में पानी नहीं होता तो घड़ा, जो ये समझाई हुई है ना उस समय करवाया हुआ है आपका ये। तो घड़े में फिर वो कंकर पत्थर डालता है, फिर पानी ऊपर आ जाता है, फिर पीता है। तो इस प्रकार से इसको आसानी से हम कर सकते हैं। देखो इसको हल कर ही लेते हैं अपन। सबसे पहले एक पिपासित काकासित, एक प्यासा कौवा आता है। सबसे पहले 3 नंबर। एक वने घट अप्रेषित, फिर वो घड़े को देखता है। घंटे जल अल्पतय आसित, घड़े में जल क्या था? कम था। तस्य मस्तिके एक विचार समागा, तब उसके मस्तिष्क में एक विचार आता है। फिर दूसरा हो गया स पाषाण खंडानी घड़े अपिस, वो घड़े में कुछ कंकर पत्थर डालता है। फिर क्या होगा? चौथा हो गया, फिर क्या हुआ? जल पिपात काकतत आगच्छत, यानी जल पीता और उड़ जाता है। फिर हो गया छठा। इस प्रकार से इनका क्रम बनाना, तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा, चौथा और छठा, ये क्रम है। इस प्रकार से क्रम बनाकर 3 नंबर लेने है ना, बहुत आसान। तो प्यारे विद्यार्थी अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और नेक्स्ट पेपर मॉडल पेपर ही चल रहे हैं हमारे, और सामाजिक विज्ञान और सबके डाल दिए हैं। गणित का नेक्स्ट अपना मॉडल पेपर होगा। मिलते हैं उस पेपर के साथ।